हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं। सो वी हैव सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 17 दैट यू हैव टू सबमिट टुमारो ऑन 23rd November 2020. So before starting the worksheet, please mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The topic of the worksheet is air. So our atmosphere is divided into 5 layers which start from Earth's surface. All layers are important and useful to us in different ways. सो हमारी जो अर्थ है उसमें 5 लेयर्स हैं और सभी लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। सो द फर्स्ट आउटर लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर है, दैट इज एक्सोस्फेयर। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, उसे हम कहेंगे एक्सोस्फेयर। एक्स का मतलब ही आउटर होता है। सो दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इसमें बहुत कम एयर है और बहुत ज़्यादा लाइट गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन। दीज आर द लाइट गैसेस जो स्पेस में फ्लोट करती हैं। Then comes the thermosphere, as the name suggests. Thermo means जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है with increasing height. Ionosphere is the part of this layer और इसका एक पार्ट है that is ionosphere। और ये वाली लेयर यूज़ होती है for wireless communications such as मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि वायरलेस कम्युनिकेशंस, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो में कौन सी लेयर एटमोसफेयर की काम करती है, दैट इज़ आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर कहाँ पे है? थर्मोस्फेयर में। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। देन कम्स द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है दैट इज द थर्ड लेयर और इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। सो दिस इज मीजोस्फेयर। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो जब मेटेओराइट्स स्पेस से यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। देन कम्स द स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर और इसका जो रेंज है दैट इज 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, इसकी हाइट है। और ये लेयर जो है वो फ्री होती है बिल्कुल क्लाउड से और इसमें जो कंडीशंस है वो फेवरेबल होती हैं एरोप्लेन्स के लिए। इसीलिए जो एरोप्लेन्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और सबसे मेन फीचर इसका ये है कि इसमें ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। देन कम्स द ट्रोपोस्फेयर, जो लेयर एटमोस्फेयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। और ये इसकी जो हाइट है दैट इज़ 13 किलोमीटर और इसमें एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो सभी जो फिनोमिनास हैं, ये रेनफॉल जो बारिश होना, धुंध जिसे आप फॉग कहते हैं, और हेल स्टॉर्म मीन्स ओले पड़ना, वो सभी इसी लेयर में से होते हैं। देन आर द क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर रिलेटेड टू द पिक्चर्स। एरोप्लेन कौन से लेयर में आपने अभी पढ़ा? ये हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर में। सो यहाँ पर आएगा फर्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, राइट? तो एरोप्लेन्स फ्लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। देन कम्स द मेटेराइट। यहाँ पे आप मेटेराइट्स को देख सकते हैं और अभी हमने यहाँ पे रीड किया है कि कौन सी लेयर में मेटेराइट्स बर्न कर जाते हैं आते ही। तो वो कौन सी लेयर में बर्न कर रहे हैं? ये दे बर्न इन meteorites burns in mesosphere. So the answer is mesosphere. Here is mesosphere. Then is next question is, next you can see here the radio and the mobile rays. So ये हम कौन से उसमें देखते हैं? ये हम देखते हैं थर्मोस्फेयर में। So हम यहाँ पे लिखेंगे थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का भी कौन सा पार्ट? आइनोस्फेयर, राइट? Then here 10,000 किलोमीटर तक this is whole atmosphere. This is atmosphere, right? And then the last is, you can see here, clouds, rain, hailstorm. So this is thermosphere. Sorry, troposphere. Troposphere. Why ozone layer is important for human life? Ozone layer
ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द UV radiation. Ozone layer protect us from the harmful effect of the sun rays. You can write from here. So this is your SST worksheet. Next worksheet is